हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू संडेमेंटल चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो मेनवर्क्स फैंस के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि आज आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा कि कौन से फ्रेग्रेंसेस आप आराम से मेनवर्क्स के लिए चूज कर सकते हैं। बिकॉज आई एम गोइंग टू रैंक टॉप 10 फ्रेग्रेंसेस फ्रॉम मेनवर्क्स। और यहाँ पे ऐसा एक पूरा का पूरा नंबर रहने वाला है जहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि दीज आर द टॉप 5 या टॉप 3 या टॉप 10। कुछ ऑनरेबल मेंशंस भी रहेंगे, बट इससे ये समझ में आ जाएगा आपको कि ये जितने भी फ्रेग्रेंसेस हैं इनका क्या लेवल रहने वाला है। ऑल्दो इन्हें कंपेयर करना बहुत मुश्किल है, सब अपना अपना काम करते हैं। मैं हर बार बोलता हूँ जब मुझसे कोई पूछता है कि भाई ये कैसा है और ये कैसा है, तो मैं यूजुअली लोगों को बोल देता हूँ कि नहीं भाई देखो, मैं आपको सीधी सी बात बताऊँ, दो अलग अलग फ्रेग्रेंस कंपेयर करना बहुत मुश्किल है। बट मेरे पास ये अक्सर क्वेश्चन आता रहता है कि मेनवर्क्स के हम कौन से उठा लें या कोई भी ब्रांड हो, और मैं कोशिश करूंगा बहुत सारे ब्रांड्स को कवर करने की। इसी तरह से आप मुझे बताना कौन कौन से आपके फेवरेट ब्रांड्स हैं जो आप चाहेंगे मैं इस तरह से रैंक करूं फ्रॉम 10 टू टॉप 1 और टॉप 2 और टॉप 3, राइट। सो इनके अंदर एक ऐसा वेरिएबल रहेगा या एक ऐसा आप कहेंगे छोटा सा फैक्टर रहेगा जिसकी वजह से इनकी एक नंबरिंग सेट हुई है। वो कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है, वो कितना अच्छे से इन्होंने बनाया है, क्या क्वालिटी रही है, और कितना मास प्लीजिंग है। तो इस तरह से पूरी एक लेवल रहेगा इसका कि अपने आप ही ये जिस तरह से 10 से लेके 1 तक जाते रहेंगे इनकी फेवरेबिलिटी बढ़ती जाएगी, इनका मास प्लीजिंग एस्पेक्ट बढ़ता जाएगा, और जो टॉप 3 होंगे वो आप समझ जाएंगे कि दीज आर द बेस्ट फ्रॉम मेनवर्क्स, राइट। सो लेट्स बिगिन विद सम ऑनरेबल मेंशंस फर्स्ट, जो मैं चाहता हूँ, क्योंकि इनके अंदर थोड़ा सा एक ऐसा फैक्टर है जो लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है चूज करने में। या फिर आप ये कह सकते हैं इनकी वेरिएबिलिटी ऐसी है, या फिर आप कह सकते हैं कि छोटे मोटे पॉइंट्स पीछे रह जाते हैं जिनसे ये इस लिस्ट में नहीं आ पाए। ओके, सो पहला है इनका ग्रीन मैग्नेट। बहुत बेहतरीन सन प्रोफाइल है, मैं अगर चूज करता तो आराम से ये टॉप 10 में आ जाता, बट जो परफॉर्मेंस है उसकी वजह से पीछे है, नहीं तो क्वालिटी ऐसी है कि ये टॉप 5 के अंदर भी आ सकता है। क्वालिटी ऐसी है, बट देन आई हैव टू लाइक कंसिडर एवरीथिंग। तो डेंट देखो, मैंने इस सैम्पल्स इतना डेंट ईयर्स में डाला है, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि खुशबू बहुत अच्छी है, लाइक बहुत अच्छी है, ओजी जैसा ही परफॉर्म करता है। बट आई एम टेलिंग यू लॉन्जेविटी लोगों को चाहिए तो नहीं है, ठीक है। एलिक्सर, जो कि इनका सवाज एलिक्सर क्लोन है, ये मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि इसकी वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। लाइक मेनी पीपल लव इट एज अ ब्लेंड, मेनवर्क्स ने बहुत अच्छा बनाया है, लाइक ऑनेस्टली। बट वेरिएबिलिटी कितनी ज़्यादा ईजी है इसकी, कितना ज़्यादा लोगों को मास प्लीजिंग लगेगा, कितना ज़्यादा लोग इससे उस फैक्टर में रखना चाहेंगे कि हाँ मैं इसे रोज़ लगा सकता हूँ, मुझे रोज़ पसंद आता है। ऐसा भी हो सकता है कि लोगों को ये बहुत पसंद हो और लोग बोले कि नहीं भाई आई डिसएग्री, ये तो टॉप 10 में होना चाहिए, हो सकता है। बट मुझे लगता है कि इससे अच्छे ब्लेंड्स भी हैं जो मेनवर्क्स ने बनाए हैं। हमरे लेदर मेरे हिसाब से अच्छा फ्रेग्रेंस है, सर्दियों के हिसाब से तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छा फ्रेग्रेंस है। ऑलमोस्ट लाइक ए ट्विस्ट ऑन टस्कन लेदर एंड ombre लेदर। बट अगेन वेरिएबिलिटी इतनी ईजी नहीं है लोगों को लेदर फ्रेग्रेंसेस, बिकॉज दिस इज मोस्टली लेदर, ओके, और बाकी एस्पेक्ट बहुत कम है इसके अंदर। तो ऐसे फ्रेग्रेंसेस लोगों के लिए वेरिएबिलिटी में थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं, तो इसलिए ये ऑनरेबल मेंशन में है। एंड देन दिस इज हेवन एंड द रॉक्स, बहुत अच्छा ब्लेंड है, बट अगेन वर्सटाइल नहीं है। मतलब इट्स लाइक कि कुछ लोगों को बहुत पसंद है, कुछ लोग लाइक नहीं यार ये मेरे लिए नहीं है, दिस इज बूजी, दिस इज लिटिल बिट आइसी कोल्ड। बट आप इसे गर्मी में इतना आसानी से स्पॉट नहीं कर सकते। गर्मी में मैंने ट्राई किया था स्पॉट करने का, बट 1-2 घंटे बाद ऐसा लगने लग गया कि भाई वो जो थोड़ी सी फ्रेशनेस थी वो चली गई, अभी ये वार्म हो गया है, तो कहीं ना कहीं ये वार्म सन प्रोफाइल ही है। और ये मतलब ये एक ऐसी सन प्रोफाइल है जो वार्म वेदर के लिए, सॉरी कोल्ड वेदर के लिए बनी है, वार्म सन प्रोफाइल है, तो इस तरह से। बट हाँ, एज अ ब्लेंड बहुत अच्छा है, परफॉर्म बहुत अच्छा करता है, कुड बी इजिली इन टॉप 10, बट देन अगेन वेरिएबिलिटी। एंड देन सिंडिकेट। सिंडिकेट मैं पर्सनली इतना इनका पसंद नहीं करता। आई ओन द ओजी, आई नो ओजी, एंड वहाँ पे मुझे ये कहीं ना कहीं ऐसा लगा, सी एज अ ब्लेंड बहुत अच्छा है, बट देन अगेन क्या इसकी वेरिएबिलिटी बहुत अच्छी है, क्या ये सबको पसंद आ रहा है, आई डोंट नो, आई कांट से। बट हाँ, ये टॉप 10 में हो सकता था। बट आई कैन से कि आप यहाँ मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं कुछ चीज़ों को लेकर कि नहीं भाई हमें तो बहुत अच्छा लगता है। प्लस हो सकता है हम ये वीडियो अभी गर्मियों में कर रहे हैं तो ये ज़्यादा अपीलिंग नहीं है, मैं करंट फैक्टर्स को लेके चल रहा हूँ, ठीक है। फिर भी ऐसे यहाँ फ्रेग्रेंसेस आएंगे जो सर्दियों में किंग है। बट दैट बीइंग सेड, आई विल से कि मेरा इसको लेके थोड़ा सा जो ओपिनियन है डाइसी है, आई कांट डिसाइड, राइट। सो इट्स बेटर टू जस्ट टेक इट ऑन समवेयर जहाँ पे थोड़ा लगे कि हाँ एटलीस्ट ये सेफ है, इन्हें आप आराम से यूज कर सकते हैं, राइट। सो लेट्स बिगिन विद नंबर 10। दिस इज गोल्डन रिजर्व बाय मेनवर्क्स। और मुझे याद है मुझे बहुत पसंद आया था, सैंपल के बाद मैंने पूरी बॉटल ली थी इसकी, थोड़ा यूज़ भी किया था और फिर छोड़ दिया, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ फ्रेग्रेंसेस। भाई कितना फॉलो कर लेता है एक रिव्यूअर, एक रिव्यूअर के लिए बहुत मुश्किल है फॉलो करना हर फ्रेग्रेंसेस को। सो
ये फ्रेग्रेंस इनका बहुत अच्छा है, ये इनका टेक है लिमाले एलिक्सर के ऊपर। दिस इज मोर स्वीटर एंड डेंसर। यहाँ पे आपको टोबैको का नुआंस अच्छे से आता है, लैवेंडर इतना अच्छे से नहीं आता, मगर हनी और टोबैको यहाँ बहुत अच्छे से, मतलब मुझे लगता है यहाँ लैवेंडर जो है वो थोड़ा मिसिंग है, बट द टोबैको एंड हनी आर क्वाइट डोमिनेंट इन हेयर। इट्स वेरी स्वीट, लॉन्जेविटी बहुत अच्छी है, सर्दियों में बहुत ईजी टू पुल है ये, सर्दियों में आप आराम से इसे पुल कर सकते हैं। कैन बी योर सिग्नेचर सेंट फॉर द विंटर्स एंड कैन बी योर डेली ड्राइवर फॉर द विंटर्स। तो मुझे लगता है 10 नंबर पे काफ़ी अच्छा है इसे रखना, बिकॉज 10 नंबर पे इसलिए भी रखा क्योंकि ये ऑल वेदर सेंट नहीं है, तो सिर्फ आप सर्दियों में ही इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, या फिर आपको पीक गर्मी में तो भूल जाओ, ये स्प्रिंग तक आगे चल जाएगा और मानसून में थोड़ा बहुत कर सकते हैं। तो वेरिएबिलिटी को लेकर 10, बट एज अ ब्लेंड बहुत अच्छा बनाया है और ज़्यादातर लोग इसकी तरफ आ सकते हैं और इसे ट्राई कर सकते हैं, मतलब लोगों को ये पसंद ही आएगा, ऐसा नहीं होगा कि आप कहीं बीच में आके फंस जाएंगे कि नहीं यार कंफ्यूज हूँ, वो नहीं होगा। तो दिस इज नंबर 10। नंबर 9 पे जो फ्रेग्रेंस है अ लिटिल सरप्राइजिंग बट दिस इज इमेंस। जी हाँ, आई एम टेलिंग यू देर आर बेटर ब्लेंड्स विद मेनवर्क्स देन दिस। इज अ गुड ब्लेंड, यस ये अच्छा एक ब्लेंड है, हाँ ये एक अच्छा ब्लेंड है, बट मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो जो एगी वाइब है वो मेरे साथ रेजोनेट नहीं करेगी, और ये जो पूरी नंबरिंग है वहाँ मेरा ओपिनियन आएगा ही आएगा, बिकॉज मैं इन रैंक कर रहा हूँ। मैं जनरल पर्सपेक्टिव अगर देखने चलूंगा तो बहुत कुछ है, बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ पसंद आ रहा है, और मैं उस पर नंबरेबिलिटी में ये सब नहीं रख सकता मैं उसमें, तो मैं अपना ओपिनियन ही शेयर कर सकता हूँ आपके साथ। तो मुझे इससे बेटर ब्लेंड्स मेनवर्क्स के पास हैं, मुझे पता है, बट इट्स अ बैड फ्रेग्रेंस, नो इट्स अ गुड फ्रेग्रेंस, बट देन जो वो ट्रांजिशन है वहाँ पे आके जो एगी वाइब आ जाती है वो मेरे लिए नहीं है, इसीलिए मैंने इनका प्रोफोंडो इंटेंस भी नहीं डाला। अगेन द एगी वाइब आई डोंट लाइक दैट, मैंने क्रोम नहीं डाला, अगेन द एगी वाइब आई डोंट लाइक दैट, बट कुछ लोगों को पसंद आ सकते हैं, दे कैन डिसएग्री, आई नो दिस इज गोइंग टू बी वेरी कंट्रोवर्शियल फॉर मी, बिकॉज पीपल विल लाइक नहीं भाई गलत है ये, हमें तो बहुत पसंद है, एंड आई विल टेक इट विद अ वार्म हग, बिकॉज आई नो सब्जेक्टिव चीज़ है, अगर ये नहीं होगा तो कहाँ होगा, यहाँ नहीं होगा तो कहाँ होगा, राइट। सो नंबर 9 पे मुझे लगा कि इमेंस, मुझे सी अगेन वेरिएबिलिटी कि मेरे लिए शायद ये नहीं है, दूसरों के लिए हो सकता है, बट आई अगेन से दैट देयर आर बेटर ब्लेंड्स देन दिस। नंबर 8 पे है वेलवेट सिन। जी हाँ, ये है सीधे मौत, इट्स लाइक दैट। सो दिस इज वेरी डार्क, वेरी इंटेंस, एंड परफॉर्मेंस तो बिल्कुल इसकी ऐसी है जैसे कि ओरिजिनल ऊड सैटिन वुड की है, बट जो ब्लेंड क्वालिटी है बुरी नहीं है, अच्छी है, लोगों को पसंद आती है, सर्दियों में बहुत अमेजिंग परफॉर्म करता है, सर्दियों की शादियों में बहुत अच्छा फैलता है, बहुत अच्छा जाता है, कॉम्प्लीमेंट भी मिलते हैं, तो इसीलिए इसको मैंने नंबर 8 पे रखा है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है और इसका वेरिएबिलिटी फैक्टर अगेन वर्सटाइल नहीं है, पूरा साल नहीं पहन सकते, और तो इसी वजह से मैंने इसको इस रैंक पे रखा। बट ये बुरा है, नो दिस इज नॉट, बट बहुत अच्छा है। कोजी से कितना क्लोज है, आई से 80%, बट देन आपको वो कॉम्प्लेक्सिटी तो नहीं मिलेगी इस बजट में, बट परफॉर्म बहुत अच्छा करता है, आपको कॉम्प्लीमेंट मिल सकते हैं, एंड मेरे हिसाब से बहुत ये एक ऐसा ब्लेंड है जो यूजुअली सर्दियों में मेजॉरिटी लोगों को पसंद आता है, और जिस तरह से बनाया है क्वालिटी बहुत अच्छी है फॉर द प्राइस। सो वेलवेट मेरे हिसाब से नंबर 8 टोटली डिजर्व करता है। नाउ फॉर नंबर 7 इज आफ्टर डार्क। मैं इसे ऊपर भी रख सकता था, बट मैं क्या करूँ, ये अगेन सर्दियों के लिए फ्रेग्रेंस है, गर्मियों के लिए नहीं है, बहुत अच्छा बनाया है, कॉम्प्लीमेंट लेता है सर्दियों में। जी हाँ, डेट्स के लिए, पार्टीज के लिए, नाइट आउट्स के लिए, इवनिंग्स के लिए कॉम्प्लीमेंट लेता है, बहुत ही इंटॉक्सिकेटिंग है। द सैफरॉन एंड द टोबैको इज टू डाई फॉर, बहुत बहुत बढ़िया बनाया इन लोगों ने, लाइक ओजी के, ये मैं नहीं कहूँगा हेड टू हेड है, वो क्वालिटी का फर्क आ जाता है, बट देन जिस प्राइस पॉइंट में आता है इन्होंने बहुत बढ़िया बनाया। आई विल से दिस इज 8 आउट ऑफ 10 फॉर मी ईजिली, और सर्दियों में मैंने बहुत बहुत इंजॉय किया इसको। आई आई लाइक दैट, मुझे मुझे लगता है, मुझे पता है कि कैसे, जब मैंने अपने भाई को इनिशियो का जो ओरिजिनल है वो मैंने ट्राई कराया था, एंड ही लाइक इट इंस्टेंटली, और ऑब्वियसली मैं उसे वो बॉटल नहीं दे सकता था, सो मैंने उसे ऐसा ही एक वायल पकड़ा दिया, बाय द वे दूसरा वायल है, तो वो थोड़ा सा कम था, बट मैंने उसे पकड़ा दिया, मैंने कहा भाई तू यूज़ कर ले, और आई हैड टू लाइक बाय दिस बिकॉज मुझे लेयरिंग के लिए बहुत काम आता है, बिकॉज ओजी डज नॉट परफॉर्म दैट गुड, दिस परफॉर्म्स लाइक क्रेजी, सो लेयरिंग के लिए अच्छा है। सो आई नो दिस इज अ ग्रेट ग्रेट ब्लेंड फ्रॉम मेनवर्क्स, ये ऊपर भी हो सकता था, बट अभी गर्मियाँ चल रही हैं, सो उतना अच्छा रेजोनेट नहीं करेगा, और सीधी सी बात है, वर्सैलिटी आपको पूरे साल नहीं पहन सकते, आप इसको सर्दियों में ज़्यादा पहन सकते हैं, स्प्रिंग तक पहन सकते हैं, बट फैबुलस ब्लेंड फ्रॉम मेनवर्क्स। इनका हाल फिलहाल का एक लॉन्च जो कि है इजीली नंबर 6 पे, समर डाइव, ये गर्मियों के हिसाब से देखूं तो इजीली टॉप 5 में हो सकता था, बट जब पूरी रैंकिंग हो रही है पूरे साल की, तो वहाँ पे अगेन ये आप ज़्यादा इंजॉय गर्मियों में ही करेंगे, सर्दियों में आप इसे इंजॉय नहीं कर सकते। क्वालिटी बहुत अच्छी है, अगेन मेनवर्क्स ने बहुत अच्छा बनाया है, आई से अगेन 75 to 80% क्लोज, बट हाँ खुशबू बहुत अच्छी है इसकी,
अभी गर्मियों में तो मुझे काफ़ी पसंद आया। जिस प्राइस पॉइंट पे है, मैं बता रहा हूँ ये इजीली टॉप 5 में हो सकता था अगर गर्मियों की बात हो, अगर एक लिस्ट गर्मियों की होती, बट दिस इज लाइक ओवरऑल ईयर लिस्ट, तो वहाँ पे मैं कहूँगा ये आराम से आपको कॉम्प्लीमेंट दिलाएगा, आराम से यू कैन सपोर्ट इट। अच्छा परफॉर्म भी करता है, 6 से 7 घंटे तो चलता है। बाकी ओवर्स पे कर लेंगे तो शायद और चल जाए, बट खुशबू बहुत प्यारी है। फॉर द प्राइस आई थिंक दिस इज बेटर देन उफ का डाइवर, वे बेटर देन दैट। सो बहुत बढ़िया बनाया मैनवर्क्स ने, बट अगेन वेरिएबिलिटी, सर्दियों में नहीं पहन सकते, गर्मियों में ही पहन सकते हो, पीक समर्स में ही पहन सकते हो, मानसून में भी पहन सकते हो, बट मानसून में इतना परफॉर्म नहीं करेगा। आई नो, देखना मानसून में इतना ही परफॉर्म नहीं करेगा। इसके अंदर स्वीटनेस थोड़ी ज्यादा होती थी, शायद परफॉर्म कर जाता, बट देन आई डोंट माइंड, आई लाइक दैट। नंबर 6 पे इजीली आ जाता है। नाउ फॉर द टॉप 5। अगर ये सर्दियों की लिस्ट होती तो टॉप 3 में होता, बट दिस इज ऑन नंबर 5। दिस इज क्यूबन प्राइड, टोबैको हनी का एक बजट में बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है। हाउ दे हैव मैनेज टू क्रिएट दैट क्लोव का नोट, दैट टोबैको, दैट पीछे एक डार्क सा और इंटॉक्सिकेटिंग सा, इन्विगरेटिंग सा हनी, ऑलमोस्ट वेरी obnoxious, but then again lovable. भाई, I'll say I could have ranked this easily in top 3, but again variability बहुत इंटेंस है। इट्स ब्यूटिफुल, इट्स फैबुलस मेरे हिसाब से। हाउ दे हैव पुल्ड a blend like tobacco honey that goes for around 30,000 for 100 ml for literally 300 rupees. बॉन्कर्स। मैं ये नहीं कहूंगा कि क्वालिटी बिल्कुल एट पार है, नो, बट इस ब्लेंड को जिस तरह से बनाया है इन लोगों ने, हाउ दे हैव मैनेज टू क्रिएट द होल एसेंस ऑफ टोबैको हनी इन दिस पर्टिकुलर बॉटल विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द प्राइस एंड एवरीथिंग, बहुत बढ़िया बनाया है। बट अगेन वेरिएबिलिटी सर्दियों के लिए, स्ट्रिक्टली फॉर विंटर्स। अगर आपके यहाँ पे जो प्रॉपर पीक ठंड पड़ती है, 10 डिग्री के आसपास आ जाती है, 8-8 डिग्री के आसपास, 9-9, 5-5 डिग्री तक, मज़ा आ जाएगा। ये वो है, लाइक यू विल एब्सोल्युटली एंजॉय दिस फ्रेग्रेंस। मैच्योर है, मैस्कुलिन है, इसीलिए अगेन वेरिएबिलिटी नहीं है वर्सेटिलिटी के अंदर, बट अ फैबुलस ब्लेंड फ्रॉम मैनवर्क्स। मतलब अगर टॉप 5 में नहीं होता, टॉप 3 में होता अगर ये लिस्ट पूरी विंटर सेंट्रिक होती तो। नंबर 4 पे है बर्बन वनीला, और आई स्टिल रिमेंबर हाउ दे लिटरली, मतलब इन लोगों ने अबाबिल का जो 24 तीर है उसे बहुत इजीली साइड लाइन कर दिया था, और अबाबिल का आता था 999 में, ये आता था से 1000 और मतलब 100 रुपये का फर्क था फॉर 50 ml। मैं बॉटल प्रेजेंटेशन कहूँगा तो अबाबिल की ज़्यादा अच्छी है, बट जूस इनका ज़्यादा स्मूथ है। आप ये एक बार के लिए एसी इन्वायरमेंट में गर्मी में भी लगा सकते हैं। वेरिएबिलिटी आसान है। अज़ारो मोस्टमेंट परफा का बहुत अच्छा टेक है। दिस इज स्मूदर देन 24 थीव बाय द वे, एंड दैट्स वाई मैं कहूँगा ये बहुत इजीली उसे पीछे छोड़ देता है। प्राइस में भी 100 रुपये कम हो गया, बट इतना ज़्यादा फर्क लगता नहीं है, बट स्टिल जो चीज़ अच्छी है वो अच्छी है। बहुत बढ़िया टेक है इनका अज़ारो मोस्टमेंट परफा के ऊपर। जिस बजट में आता है आपको परफा की ओरिजिनल बॉटल इररेलेवेंट लगेगी कि छोड़ देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली हवा में फ़र्क करना बहुत मुश्किल है। स्किन पे अगर आपको थोड़ा सा है कि भाई नहीं स्किन पे मुझे ट्राई करना है, मुझे स्किन पे चाहिए बहुत क्लोज, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। बट देन बहुत अच्छा वैल्यू फॉर मनी, बट दिस इज अ वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट मेरे हिसाब से, बिकॉज बहुत अच्छा काम किया मैनवर्क्स ने इस फ्रेग्रेंस के अंदर, इजीली ऑन टॉप 4। क्योंकि जिस तरह से मैंने इस प्राइस रेंज के अंदर इस फ्रेग्रेंस को निकलते हुए देखा, एंड द वे हाउ द मासेज हैव अपील टुवर्ड्स, मतलब इतना कमेंट आते थे इसको लेके, इतना कमेंट आते थे, भाई बहुत बढ़िया आपने रिकमेंडेशन दिया, बर्बन वनीला बहुत अमेजिंग है, इनका बहुत बढ़िया है फॉर स्पेशल ओकेजन, फॉर इवेंट्स एंड एवरीथिंग। बहुत अच्छा बनाए लोग, इजीली ऑन टॉप, मतलब टॉप 4 पे, तो टॉप 4 पे नहीं होता तो शायद ऊपर भी हो सकता था, बट टॉप 4 पे तो बनता है। नाउ फॉर नंबर 3। अगर मैं अपने लिए कहता कि मैं खुद को, मतलब खुद के लिए अगर मेरा ये रैंक होता कि मैं सब छोड़ देता, भाड़ में जाए वर्सेटिलिटी, भाड़ में जाए कि ये मौसम है या नहीं है, ये नंबर 1 होता। हाउ दे हैव मैनेज टू क्रिएट दिस सेंट प्रोफाइल, और 300-400 रुपये में ऐसे दे दिया। वो पूरा रिव्यू देखना, मैं उसे हाइप नहीं कर रहा, दिस एक्चुअली इज अ बॉम्ब, और मेरे पास भी बस यही पड़ा है। हाउ आई मिस द 50 ml बॉटल, आई नो, रिव्यू के बाद गायब, द बॉटल वॉज गॉन। मेरे पास भी यही पड़ा है भाई 15 ml, एंड इट्स समथिंग के आई विश मैं 50 ml बाय कर पाता। मतलब एक होता है ना कि रियलाइजेशन कि यार क्या खुशबू है, एंड देन आई मिस्ड आउट ऑन इट, आई मिस्ड आउट, लाइक यार एक होता ना, मतलब दिस इज गिल्ट कमिंग आउट ऑफ मी के
कैसे मैं भी 50 ml उठा सकता था, बट देन आई डिडंट। एंड दिस फील्स लाइक, क्योंकि आए दिन हर दिन कुछ ना कुछ एक नया वेरिएशन इसमें दिखाई दे रहा था और बेहतर बनता जा रहा था। दिस वॉज, यार, इट्स अ सॉर्ट ब्लडी गिल्ट के गया। ऑल्दो ऑफिशियली मैनवर्क्स ने भी कहा है कि 6 सितंबर तक आएगा या जब भी आएगा, आई डोंट नो, बट क्या यही चीज़, यही क्वालिटी वापस आएगी, आई डोंट नो। सो ईजिली नंबर 1 पे होता है। बहुत बढ़िया बनाया इन्होंने इस प्राइस पॉइंट में। एलेक्जेंड्रिया 2 जैसे ब्लेंड को लेके आना, इट्स अ क्राइम, बट दे जस्ट पुल्ड इट। I honestly envy every damn guy out there who has a 50 ml bottle right now, because this is what I have from them. This is the, मतलब ये 15 ml बहुत कीमती है फिलहाल अभी। Bloody hell. Number 2, Ingenious. Believe me, कुछ लोग कहते हैं इसके अंदर से पान जैसी वाइब आती है। यार देखो, अगर आप पान ढूंढोगे तो आपको पान मिल जाएगा, अगर आप पान नहीं ढूंढोगे तो आपको एक बहुत अच्छी सेंट प्रोफाइल मिलेगी। और कहाँ पान जैसा लगता है यार, से कुछ भी बोलते हैं यार लोग। भाई पान जाके खाओ एक बार यार, तब पता चलेगा पान कैसा स्मेल करता है। खाओ एक बार पान, मिठाई खा लेना, पता चल जाएगा पान कैसा स्मेल करता है। कहाँ पान और कहाँ ये, सीरियसली यार। There's grapefruit, there is ginger, there is this resiness, there is this sweetness, ambriness, और धीरे धीरे पीछे से एक वनीला निकल के आता है। ऑलमोस्ट देयर इज अ जूसीनेस ओवर हियर। दिस इज अ ब्यूटीफुल ब्लेंड बाय द वे फ्रॉम मैनवर्क्स। नंबर 2 पे नहीं होगा तो ये नंबर 1 पे होगा। वर्सेटिलिटी सुपर्ब है इसकी, पूरा साल पहन सकते हो आप इसे, पूरा साल, किसी भी मोमेंट में, स्पेशल ओकेजन में, नॉर्मल डे आउट, ऑफिस, किलर सेंट। एंड देन सो दिस इज नॉट इंजीनियस जिंजर, ओके, दिस इज नॉट निशाने आनी, ये कहीं बीच में ही है, बट ये बिल्कुल उनके जैसा नहीं है। ये उनकी याद दिलाएगा, बट ये ओवरऑल वो नहीं है। दिस इज अ वेरी यूनिक ब्लेंड एंड हाउ दे हैव पुल्ड इट, इट्स अमेजिंग। इट्स अ ब्यूटीफुल ब्लेंड एंड दे हैव लिटरली पुल्ड इट, मेरे हिसाब से प्रॉब्ली द बेस्ट फ्रॉम मैनवर्क्स। अगर मैं कुछ कॉम्प्लेक्सिटी, कुछ नया, समथिंग न्यू अगर मैं कहूँ तो ये वो है, लाइक समथिंग न्यू, कुछ नया, वर्सेटिलिटी फुल ऑन, तो इसलिए नंबर 2 पे है। आई थिंक इंजीनियस इज द बेस्ट फ्रॉम देम। नाउ द टॉप फ्रेग्रेंस, मुझे लगता है काफी लोगों ने गेस कर भी लिया होगा ये सोच के कि अभी तक आया क्यों नहीं। इट्स इजली द ब्लू। और आई नो इन सब में जितने मैंने यहां बताए हैं, दिस इज द मोस्ट बेसिक डीएनए, द मोस्ट बेसिक, और यही इसकी खूबसूरती है। यहां ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, यहां ज्यादा आपको ढूंढने की चीज जरूरी नहीं है, आपको यहां सर नहीं मारना, आपको यहां कंपेयर नहीं करना। जब कोई इंसान आपके पास आए और आपसे कहे भाई एक परफ्यूम बता दे जो मैं रोज लगा सकूं, कहीं भी लगा सकूं, मुझे सोचना ना पड़े, मुझे फ्रेश फील हो और लोग मुझे कॉम्प्लीमेंट दे दें, तो भाई आंख बंद करके आप उसे ये रिकमेंड कर सकते हो। इसलिए नंबर 1 पे है। नंबर 1 शुड ऑलवेज बी इजी टू एक्सेस, इजी टू वेयर, इजी टू पुल, फुल वर्सेटिलिटी, फुल ऑन परफॉर्मेंस, फुल ऑन सेंट प्रोफाइल दैट शुड अपील टू पीपल। ये वो है, ज्यादा सर नहीं मारना उसमें, ज्यादा आसानी से लोगों को पसंद आ जाता है। सो इसीलिए द ब्लू इज नंबर 1। परफॉर्मेंस का कोई इशू नहीं है, सेंट प्रोफाइल का कोई इशू नहीं है, क्वालिटी का कोई इशू नहीं है। इस प्राइस में मेरे हिसाब से दिस इज द बेस्ट क्वालिटी, इजीली द बेस्ट फ्रॉम मैनवर्क्स, इजीली। ये अगर पूरी लिस्ट आपको जस्टिफाइड नहीं लगती तो आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि यही तो खूबसूरती है इस पूरी लाइन की कि दीज आर सो सब्जेक्टिव कि इसमें से जितने मैंने आपको बताए, ऐसा हो सकता है कि पूरी के पूरी जो नंबरिंग है वो रिवर्स हो सकती है आपके लिए, कि जो आपने सबसे बेकार बताया वो मेरे लिए बेस्ट है, जो आपने इसमें 5th पे रखा मेरे हिसाब से वो नंबर 1 पे, जो आपने 7th पे रखा मेरे हिसाब से नंबर 2 पे, राइट? बिकॉज सब्जेक्टिविटी। इसीलिए आपको समझना पड़ेगा कि फ्रेग्रेंसेस कैसे दूसरे इंसान, हर एक इंसान को किस तरह से अपील करते हैं। यही तो मजे की चीज है, यही तो मजेदार चीज है कि कैसे वो सबको अलग तरीके से अपील करती है। सबको सेम एक्सपीरियंस नहीं मिलता, नहीं तो बोरिंग नहीं हो जाएगा। सब एक ही चीज, सब एक ही बात कर रहे हैं, हाँ 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 हाँ, तो अगर यही होती रहेगी तो बोर हो जाओगे ना। बट वो जब कुछ और बोले, नहीं भाई मुझे ऐसा भी लगा, मुझे ऐसा भी लगा, देखता हूं यार, अबे हाँ, सी दिस इज द ब्यूटी। सो दिस इज व्हाट यू अंडरस्टैंड अबाउट फ्रेग्रेंसेस, के हाउ दे अपील टू यू। तो इसलिए जो लोग आके गाली भी देते हैं ना, सो मैं उनकी पूरी विपदा समझता हूं,
कि वो क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्या हो गया है ऐसा कि उन्हें इतना गुस्सा आ रहा है। ऑब्वियसली आपने जो सोचा था वो वैसा निकला नहीं, बट कभी कभी यही चीज लोगों को खुश भी कर देती कि यार ये तो मैंने सोचा नहीं था, मगर यार ये तो आ गया, से मजा आ गया। दैट्स वाई सब्जेक्टिव चीज है। इसीलिए मोस्ट रिव्यूअर्स से आई आई डेफिनेटली से दैट फ्रेग्रेंस को पहले सैंपल करो। दिस इज हाउ यू अंडरस्टैंड हाउ फ्रेग्रेंसेस कैन बी लाइक अ वार्म होल, लाइक आप कब क्या एक्सपीरियंस मिल जाए आपको, एंड ऑब्वियसली यू स्पेंड मोर यू गेट द बेस्ट एक्सपीरियंस। आप क्वालिटी की तरफ जाते हो, फिर आप बहुत सारे सेंट प्रोफाइल्स की तरफ जाते हो, फिर बट ऑलवेज ऑलवेज स्टार्ट विद अ सैंपल, जिससे कि आप उस बड़ी बॉटल से, उस बड़े खर्चे से बच जाओगे, उस बड़े ब्लाइंड बाय से सेफ गार्ड हो जाओगे। दैट्स वाई आई ऑलवेज से प्लीज प्लीज प्लीज, इवन दीज और एनी ब्लेंड आउट देयर, डू ट्राई सैंपल्स। आप मुझे बताइए, आप ऐसे और कौन से ब्रांड्स के फ्रेग्रेंसेस देखना चाहते हैं, चाहे वो EM5 हो, चाहे वो अबाबिल हो, या फिर आप वो मतलब जो भी मैंने रिव्यू किए हैं, क्योंकि वो मेरे पास काफ़ी सारे हैं तो उन्हें मैं रैंक कर सकता हूँ। जो मैंने ज़्यादा रिव्यू नहीं किए तो सीधी सी बात है मेरे पास उनके इतने सारे बॉटल नहीं होंगे, और अगर आप ऐसे डिमांड करेंगे कुछ तो सीधी सी बात है वो टाइम लगेगा उसमें, वो सारे बॉटल्स लाने में, अरेंज करने में, और फिर उनके अंदर से एक नंबरिंग निकालने में, तो थोड़ा टाइम लगता है। बट जो मेरे पास ऑलरेडी मैंने रिव्यू किए हैं, आप उनका मुझे बताओ तो इट विल बी ईजी फॉर मी टू कम अप विद दोस रेंज, चाहे वो MPS हो या फिर उफ है, बहुत सारे हाउसेज हैं लाइक जो आप चाहते हो कि मैं उन्हें रैंक करूँ। सो डू लेट मी नो। सो दिस इज इट, आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो, दिस इज साइनिंग ऑफ।